ये कहानी एक सुंदर वन जंगल की है। उस जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके बगल वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है। मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अभी मैं आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए जरूर आते वक्त भोजन लेते आऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौवा चिड़िया की बेटी का देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची का देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टूनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू कौवा बैठा बैठा ही खाना खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ। शायद कालू मेरी मदद करे। टूनी चिड़िया बेटी के साथ कालू के पास जाती है। भैया, बारिश में मेरा पूरा घोंसला भीग गया है। मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या आप बारिश रुकने तक मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूं। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टूनी चिड़िया मन महसूस कर वहां से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज होते जा रही थी। अचानक टूनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराग दिखाई देता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराग में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टूनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टूनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टूनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टूनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे, ये टूनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में बाहर गई थी। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भूला चील वहां आ जाता है और कालू कौवे से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टूनी चिड़िया का छाता चुरा लिया।
अभी जाओ, ये छाता टूनी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा वो छाता टूनी चिड़िया के घोंसले में जाकर लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पंछी और टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।